इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के एक गांव में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि माड़ों का बाँस गड़ा हुआ है। मैं इसको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि ये माड़ों का बाँस जो है, इस घर पर बीते 4 तारीख को शादी थी। शादी के एक दिन का पहले का मामला है, यानी भत्तवानी का दिन था। और इस घर जिस लड़के की शादी थी, इसी गाँव की एक लड़की थी। उस लड़की ने इस लड़के पर एक घिनौना आरोप लगाया। आप समझ लीजिए, वो शब्द मैं कह नहीं सकता, घिनौना से आप समझ जाएंगे। और जब आरोप लगाते हैं, उसी रात को फिर अगले दिन पुलिस आती है और इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। पूरा मामला क्या है, मैं परिवार से जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि परिवार बार बार ये कह रहा है कि लड़का निर्दोष है। लड़का यहीं पर था उस वक्त जिस वक्त वो लोग आरोप लगाते हैं कि लड़का उनके घर पर गया था। तमाम सारी जानकारियाँ लेंगे। हालांकि पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है और लड़के को गिरफ्तार कर चुकी है। आगे की जो प्रक्रिया है, मेडिकल वगैरह की जो प्रोसेस है, वो पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट वगैरह नहीं आया। उनके परिवार से मैं बातचीत करूंगा। जिस तरीके से ये लोग अपने परिवार के, अपने लड़के को निर्दोष बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लड़का यहीं पर था। कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य ये दे रहे हैं जिन साक्ष्य के आधार पर ये भी कह रहे हैं कि नहीं, लड़का यहीं पर था। उनके परिवार के लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। उनके पिताजी हैं, उनके भाई साहब हैं। ये आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं भैया। क्या नाम है आपका? जी, ब्रजेश कुमार यादव। आपके भाई थे वो? जी, हमारे छोटे भाई। क्या मामला है पूरा, थोड़ा सा बताइए आप। सर मामला क्या सर, शादी का माहौल था। हमारा भत्तवान के दिन आदमी खाने के लिए आए थे। 2-4-500 का प्रोग्राम था और उस टाइम पे मेरा भाई यहीं पे था, आदमियों को खाना वाना खिला रहा था। और हम लोग खाना खिलाने के बाद थोड़ा डीजे वीजे बजा रहे थे, डांस वांस कर रहे थे। उसके बाद 11:45 पे 11:45 बजे के आसपास पुलिस आई हमारे पास और मेरे भाई को उठा के लेके चली गई सर। अच्छा, उसी रात में पुलिस? जी, सेम रात में 4 तारीख को लेके चली गई। उसके बाद सर हम लोग भी मतलब गए साथ में, तो बताया गया कि ऐसा ऐसा माहौल है। तो वहाँ पे जाने के बाद चौकी बंद कर दिए हम लोग। सर वापस घर आ गए सर। उसके बाद सर जो भी हुआ सर, अब वो लोग भी किए हैं, वही मतलब थाने से हुआ है सर। हम लोग सर उसमें कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, जो लड़की आरोप लगा रही है आपके भाई के ऊपर कि ऐसा कुछ हुआ है, किस वक्त का वो आरोप लगा रही है कि कब लड़का? सर वो बोल रहे हैं कि 8 बजे लड़का हमारे पास आया था, ऐसा बोल रही है। बट 8 बजे हमारा भाई हमारे पास था। ये कैसे आप कह सकते हैं कि लड़का आपका? हम कह सकते हैं, हमारे फोटेज हैं, वीडियो सर, जो भी हमारे पास मतलब है सर। सर जो भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं या वीडियो हैं जिनके आधार पर ये कह रहे हैं कि उस वक्त इनके भाई इनके घर पर ही थे। हल्दी वगैरह की रस्म चल रही थी, लोग इनके घर पर खाने आए हुए थे। बारात के शादी के एक दिन पहले की जो रीति रिवाज होता है भत्तवानी का, वो भत्तवान इनके यहाँ थी। रात के समय इनके यहाँ हो रही थी भत्तवान। लोग खाने पीने के लिए आए थे यहाँ पर। डीजे बज रहा था, धूमधाम से सारी चीज़ें अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन रात के 11 बजे के बाद इनके घर पर पुलिस आती है और इनके भाई को उठा ले जाती है। ये फोटो सर, उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में मेरा भाई मेरे पास यहीं पे था। बिल्कुल, ये फ़ोटो देख लीजिए। फ़ोटो में, और मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ और वो समय बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके जो फ़ोन आते हैं उन फ़ोन में अगर फ़ोटो आप खींचते हैं, किसी का फ़ोटो लेते हैं, तो उसमें टाइमिंग वगैरह सारा कुछ दे देता है। तो इस पर आप देखिए 7:44 का टाइम दिया है और इस फ़ोटो पर 7:58 का टाइम दिया है। ये थोड़ा सा देख लीजिए। इन फ़ोटो पर सारी टाइमिंग दिया है जिस समय वो लड़की आरोप लगाती है इनके भाई के ऊपर कि इनका भाई वहाँ जाता है और उसके साथ कुछ ऐसी घिनौनी हरकत करता है। लेकिन ये लोग फ़ोटो दिखाकर ये कह रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पुलिस क्या अब तक क्या कुछ करी? सर अभी तक तो कुछ हमको पता नहीं इसके बारे में सर। हम चौकी पे दोबारा गए भी नहीं सर। क्यों नहीं गए आप लोग अपने? सर अब हम जाके कर भी क्या सकते हैं सर वहाँ पे। अब जो भी है सर वो करेंगे सर, बस इसके आगे मुझे मालूम भी नहीं है सर कुछ। आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा कुछ? अगर आप कह रहे हैं कि आपका भाई आपके घर था, तो फिर ऐसा क्यों? अब सर देखो, एक्चुअली मैं यहाँ रहता नहीं हूँ घर पे, मुझे यहाँ के माहौल के बारे में मालूम नहीं है। मैं बाहर रहता हूँ और जो भी सर हुआ है, अब रिपोर्ट आने के बाद ही सर मालूम पड़ेगा क्या हकीकत है, क्या क्या है। जी सर। चलिए, ये पिताजी हैं, इनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। आप देखिए तमाम। अच्छा, पिताजी को बुलाइए थोड़ा सा। जब परिवार के लोग रहेंगे वही बता सकते हैं कि क्या आखिर मामला है। चाचा, आप गाँव के हैं, कैसा व्यवहार था उस लड़के का, ये बताइए। व्यवहार सही है लड़के का साहब। हाँ। आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग यहाँ से, लड़का यहाँ घर था। हाँ, घर में रहना, यहीं खाना खिलौना, डीजे बजल नचाना, उसके बाद पुलिस उठा के लेके चली गई। हाँ, मतलब लड़का लगातार यहीं था, लड़का कहीं नहीं? लड़का यहीं था, लड़का यहीं हल्दी लगल, कुल भर खाना पीना खिलौना, यहीं लड़का रहना पर उठा के लेके चली गई। हाँ, और भी लोग हैं, देखिए गांव के ही आसपास के लोग होंगे। चाचा, आप गांव से हैं इन्हीं के? आप? हम गांव से हैं। आप गांव से हैं? हाँ जी। आप थे यहाँ पर घर पर जब? हाँ, उनके यहाँ जब ऐसा मैटर चला तो मैं घर पे ही था। हाँ जी, लड़का यहीं पर था? लड़का ही नाच रहा था
और एक बार पुलिस आई, गाड़ी रोकी, आई पूछने के बाद जो है तो बोली कि गाड़ी में बैठो, चलो, लेके चली गई। अच्छा, पुलिस ने कुछ बताया कि क्या किस मामले में हम इनको ले जा रहे हैं? नहीं, वो बोला कि कोई लड़की का मामला है, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, इस बात जो होगा आप लोग आपस में समझ लेना। आपको क्या लग रहा है, आप गांव से हैं, लड़के का व्यवहार कैसा था? लड़के का व्यवहार बहुत बढ़िया था। लड़के के व्यवहार के बारे में कहीं भी पूछ सकते हैं। लड़का ऐसा कुछ नहीं न किया, न करेगा, न उम्मीद है ऐसा लड़के करने की। हाँ, लड़का एकदम साफ पाक है। लड़के की तरफ से किसी की कोई आपत्ति नहीं कि लड़का ऐसा कर सकता है। क्या लग रहा है फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कोई बात होगी, पहले का कोई वाद विवाद लोगों में हुआ होगा, लोग आरोप लगा दिए, गलत आरोप लगा दिए, उससे आदमी कौन साबित कर सकता है कि कौन कैसा है? अब तो मेडिकल आने के बाद दोनों का पता चल जाए कौन कैसा है। बिल्कुल। उस लड़के के पिताजी हैं हमारे साथ, जिस लड़के पर इस तरीके का आरोप लगा है। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। पुलिस आपके घर आती है रात में 11 बजे के बाद? हाँ, 11 बजे के बाद पुलिस आई, लड़के को उठा के ले गया। लड़का हमारे पास ही था, वर्तमान के दिन शाम तक कहीं गया था। घर पर ही था लड़का, घर पर ही से शाम से 9 बजे 11 बजे रात तक घर ही था, कहीं गया नहीं था। पुलिस आई, उठा कर लेके चली गई। क्या कही पुलिस ने? कुछ कहा होगा? कुछ नहीं कहा, बोली कोई आरोप लगाया है, चलो। और कोई ना कागज लाया ना कुछ लाया, उठा कर लेके चला गया। ऐसे ही लेकर चले गए। फिर तो आप लोग थाने गए होंगे? हम लोग थाने गए, कहे सुबह छोड़ देंगे, छोड़े नहीं लोग। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि नहीं आपका लड़का यहीं पर था, तो क्यों, कौन ऐसा कर सकता है या फिर क्यों कर सकता है, क्यों करवाया जा रहा है ऐसा? कुछ आपको लग रहा है कुछ ऐसा? पैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। क्यों, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आपका लड़का ऐसा कुछ नहीं किया, आपका लड़का निर्दोष है, तो फिर कौन आपको, आपके लड़के को फंसा रहा है? आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई फंसा रहा है ऐसा? पहले की झगड़ा थी तो इसलिए लोग फंसा दिए। अच्छा, उस लड़की के परिवार से झगड़ा थे आप लोग? नहीं, लड़की के परिवार से नहीं, गांव वालों से। विवाद को लेकर ऐसा कुछ? विवाद को लेकर लड़कियों को फंसा दिए लोग। फंसा दिए? आप कह रहे हैं बार बार कि फंसा दिए। परिवार के लोग कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि लड़का का व्यवहार अच्छा था। अगर आपका लड़का इस मामले में दोषी पाया जाता है तो? अब रिपोर्ट आने के बाद ही सब जो होगा, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी से हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आप इस गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आपको क्या लग रहा है इस मामले में, क्या कुछ हो सकता है? हम कुछ नहीं बता पाएंगे, रखिए। आपको लग रहा है, परिवार के लोग कह रहे हैं कि इनके लड़के को फंसाया जा रहा है? पूछ लिए न उनसे आप। आपको क्या लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है? नहीं, हम नहीं कुछ बता पाएंगे भाई। आपके गांव का मामला है, आप क्या कर रहे हैं कि अगर लड़की के साथ अन्याय हुआ या फिर लड़के के साथ अन्याय हो रहा है तो फिर क्या कुछ कर रहे हैं आप? रिपोर्ट के बाद सब पता चलेगी। रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर सब कुछ। चलिए ठीक है। प्रधान जी थे, परिवार के लोग थे, सारे लोगों ने बातचीत किया और सारे लोगों ने एक तरीके से बताया, एक तरह से कि भाई ये बता रहे हैं कि नहीं हमारा भाई निर्दोष है, हमारा भाई यहीं पर था, यहीं पर सारी प्रक्रिया हो रही थी, हल्दी रस्म हो रहा था और डीजे वगैरह बज रहा था, सारे लोग नाच रहे थे। लड़का तब तक यहीं था जब वो लड़की आरोप लगा रही थी, उस समय भी लड़का यहीं पर था। हालांकि इस घर पर खुशियों का माहौल था, लेकिन उस रात 11 बजे के बाद फिर कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार गम में डूब जाता है। और जिस लड़की के साथ शादी हो रही थी, शायद वो उस परिवार भी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, आप समझिए, आप खुद कल्पना करिए कि उस परिवार के ऊपर क्या कह रहे होंगे, समाज के लोग उस लड़की को क्या कह रहे होंगे कि आखिर जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही थी वो लड़का ऐसा था वैसा था, तमाम सारी किस्म की बातें की जा रही थी। लेकिन अब मामला ये है कि अब चालान कर दिया गया है लड़के का। अब क्या कुछ होता है, पुलिस की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, मेडिकल वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो प्रक्रिया भी चल रही है। अब क्या कुछ होगा, आज का डेट मिला था कि आज रिपोर्ट वगैरह आएगी। अब रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, उसी आधार पर जिनके साथ भी अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो जो भी, अगर ये लड़का दोषी पाया जाता हो तो लड़के के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग, क्योंकि तमाम सारे ऐसे केस हैं, तमाम सारे ऐसे केस में देखा गया है कि लोगों को ऐसे भी फंसा दिया जाता है। इस मामले में आपको क्या लग रहा है कि इस मामले में क्या हो सकता है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। उम्मीदें हैं शायद जौनपुर प्रशासन पर इन लोगों को कि इनके साथ न्याय होगा, और लड़की के पक्ष को भी उम्मीद है कि अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो उनके साथ न्याय होगा।